कभी आपने सोचा लाहौर शहर में एक ऐसी हस्ती भी मदफून है जिसके दरबार पर पहुंचते ही इंसान दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो, हवा में अजब सी महक घुल जाए और दिल में वो कैफियत उतरे जो लफ्जों में बयान ना हो सके। वो हस्ती जिनके कदमों में आकर बड़े बड़े बादशाह, गद्दी नशीन और फकीरों ने सजदा किया, जिनके जिक्र से आज भी लाहौर की फजा महक उठती है, जिन्हें लोग सिर्फ बाबा शाह जमाल नहीं बल्कि लाहौर का जिंदा वली कहते हैं। कौन थे बाबा शाह जमाल? क्या हकीकत है उनके जिंदा दरबार की? क्यों लोग कहते हैं कि यहाँ हाजिरी देने से दिल का हर दुख मिट जाता है? और सबसे बढ़कर क्या आज भी इस दरबार पर जाकर इंसान वो सब पा लेता है जिसकी तमन्ना दिल में सालों से दफन हो? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस मुकद्दस दरबार की दहलीज पर जहाँ वक्त रुक जाता है, जहाँ दुआएं कबूल होती हैं। बाबा शाह जमाल आज भी अपने चाहने वालों पर नजरे करम फरमाते हैं। बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह, जिनका असल नाम हजरत शाह जमाल था, बरे सगीर के उन औलिया में शुमार होते हैं जिन्होंने अपनी सादगी, ज़ुहदो, तकवा और इश्क हकीकी से ना सिर्फ लोगों के दिलों को बदला बल्कि सदियों बाद भी उनकी चमक मांद ना पड़ी। कहते हैं बाबा जी वो कलंदर थे जो ना बादशाहों के दरबार में झुके, ना दुनियावी मालो दौलत के पीछे भागे। उनका एक ही मकसद था, अल्लाह का इश्क और खल्के खुदा की खिदमत। लाहौर के इस कदीम दरबार पर हर जुमेरात को जो महफिल सजती है वो देखने से ताल्लुक रखती है। ढोल की थाप, धमाल की गूंज और रूहानी कैफियत में डूबे हुए चेहरे, यूं लगता है जैसे सदियों पुरानी कोई रूहानी महफिल आज भी जिंदा हो और बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की नजरे करम आज भी हर आने वाले पर जारी हो। ये दरबार क्यों जिंदा दरबार कहलाता है? आखिर ऐसा क्या राज छुपा है इन मिट्टी की दीवारों के पीछे जो हर जाहिर को अपनी गिरफ्त में ले लेता है? कहते हैं जो एक बार यहाँ आ गया वो फिर बार बार खींच कर आता है, जैसे कोई अनदेखी डोर उसे बुलाती हो। आज की ये वीडियो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक रूहानी सफर है, एक ऐसा सफर जो आपको बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की हकीकत से रोशनास कराएगा, आपको बताएगा कि इश्क हकीकी क्या होता है और फकीर की नजर क्या कुछ बदल सकती है। आइए चलते हैं लाहौर के उस मुकद्दस गोशे की तरफ जहाँ बाबा शाह जमाल आज भी अपने मुरीदों, अपने चाहने वालों और हर आने वाले मुसाफिर की मुंतजिर नजर रखते हैं। कहते हैं कि वली अल्लाह पैदाइशी होता है, दुनिया में आता तो एक आम इंसान के रूप में है, मगर उसके वजूद में अल्लाह का खास नूर छुपा होता है। ऐसा ही नूर बाबा शाह जमाल के अंदर भी चमक रहा था, जिसकी झलक बचपन से ही जाहिर होना शुरू हो गई थी। हजरत बाबा शाह जमाल की पैदाइश मुगल दौर में हुई। उनका ताल्लुक एक निहायत मुअज़्ज़ज़, दीनदार और रूहानियत पसंद घराने से था। उनके वालिद बुजुर्गवार खुद साहिबे हाल, साहिबे इल्म और अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे। कहा जाता है कि बचपन ही से बाबा जी का दिल दुनियावी खेल कूद और मशागल में न लगा और अक्सर तन्हाई में बैठे अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते। छोटी उम्र में जो हालत बड़े सूफिया कराम की होती है, वो कैफियत बाबा जी पर बचपन में ही तारी हो चुकी थी। उनके चेहरे पर बचपन ही से ऐसा नूर था जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते। कोई कहता ये बच्चा मामूली नहीं, कोई कहता अल्लाह ने इसे किसी खास मकसद के लिए भेजा है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही बाबा शाह जमाल ने दुनिया को खैरबाद कह दिया। न मालो दौलत का लालच, न शोहरत की ख्वाहिश, दिल में बस एक ही तलब थी, अल्लाह की मार्फत, इश्क हकीकी और कुर्बे इलाही। उन्होंने अपने वक्त के बड़े बड़े सूफिया, औलिया और मशाइख की सोहबत इख्तियार की। इल्मे ज़ाहिर के साथ साथ इल्मे बातिन में कमाल हासिल किया। तसव्वुफ, फ़क्र और सलूक के ऐसे मदारिज तय किए कि देखते ही देखते अहले दिल के दिलों की धड़कन बन गए। कहते हैं कि उन्होंने कई साल रियाजत में गुजारे, बियाबानों में, तन्हाइयों में, जंगलों में अल्लाह के जिक्र और इश्क में फना होकर खुद को मिटा दिया। बस रब रह गया और बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह का इश्क। उसी इश्क का सिला था कि अल्लाह ने उन्हें वो मुकाम अता किया जहाँ से हर फकीरी, हर दरवेशी, हर रूहानी सिलसिला फैज़ हासिल करता है। बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत में वो कशिश थी कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता। कोई मालदार आता तो फकीर बनकर वापस जाता, कोई बादशाह आता तो सर झुका कर चला जाता, और जो एक बार आता वो फिर कभी खाली ना लौटता। बाबा जी का असल कमाल यही था कि वो जाहिर में खामोश और सादा थे, मगर बातिन में ऐसा दरिया बहा रहे थे जिसका किनारा ही ना था। उनके पास ना कोई तख्त था ना ताज, मगर जो नजर उनकी तरफ उठती वो सब कुछ पा लेती। और यही वजह है कि सदियों गुजर जाने के बावजूद आज भी लोग उनके मजार पर खींचे चले आते हैं।
क्योंकि बाबा शाह जमाल आज भी जिंदा हैं, अपने चाहने वालों के दिलों में, इस लाहौर की फ़ज़ा में और हर उस फ़कीर की ज़ुबान पर जो इश्क़ हकीकी का प्यासा है। दोस्तों, किसी अल्लाह के वली की पहचान उसकी ज़ाहिरी हालत नहीं होती। असल कमाल तो वो होता है जो नज़र से ओझल हो, वो करामतें, वो फैज़ जो बंदे को रब के करीब कर दे। और यही मुकाम हज़रत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह को हासिल था। कहते हैं बाबा जी जहाँ बैठते वहाँ इल्म मार्फत के समुंदर बह निकलते। उनकी ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ तकदीर बन जाया करता और जो उनकी बारगाह में आ जाता वो या तो दुनिया का होकर जाता या फिर अल्लाह का होकर रह जाता। लाहौर की सरजमीन जहाँ मोहब्बत, इश्क और मार्फत की खुशबू बिखरी है, इसी लाहौर में बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपना रूहानी डेरा जमाया। जगह जगह उनका चर्चा हुआ। लोग दूर दराज से अपनी हाजात लेकर आने लगे। कोई लाइलाज मरीज आया तो सेहतयाब होकर गया, कोई दिल का टूटा हुआ आया तो उम्मीद लेकर लौटा, कोई बे औलाद आया तो गोद भरी लेकर गया। बाबा जी की सबसे बड़ी करामत यही थी कि वो जो भी आता उसे खाली ना लौटने देते। लोग कहते बाबा जी नजर भर कर देख लें तो नसीब बदल जाते हैं। उनके पास ना कोई खजाना था ना दुनियावी हुकूमत, मगर उनकी एक नज़र दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के ताज छीन सकती थी या फकीर के प्याले को भर सकती थी। बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह का सबसे बड़ा मौजज़ा लाहौर का वो दरबार है जो आज भी जिंदा दरबार कहलाता है। यहाँ हर जुमेरात को धमाल की वो गूंज सुनाई देती है जैसे कोई सदियों पुरानी महफिल आज भी जिंदा हो। ढोल बजते हैं, धमाल होती है और हर कोई अपनी दुनिया, अपना गम, अपनी तकलीफ भूल कर बस शाह जमाल की दहलीज पर खड़ा होता है। कभी आपने सोचा क्यों हर कोई इस दरबार पर आकर कहता है बाबा जी नजरे करम हो जाए? क्योंकि इस दरबार की सबसे बड़ी पहचान बाबा जी का फैज़ है जो आज भी जारी सारी है। बाबा शाह जमाल की करामात में से एक मशहूर करामत ये भी बयान की जाती है कि जब कोई मुश्किल वक्त आता तो बाबा जी की जुबान से एक जुमला निकलता, जा अल्लाह तेरा भला करे, और देखते ही देखते अल्लाह उसका भला कर देता। वो काम हो जाता जो नामुमकिन लगता था। यही तो वली का कमाल होता है, जो मांगे अता करे, जो रोए तो दिलासा दे और जो टूटे तो जोड़ दे। बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर में जो फैज़ का दरिया बहाया वो आज भी बह रहा है और क़यामत तक बहता रहेगा। यही वजह है कि इस दरबार पर कोई हार कर नहीं लौटता, क्योंकि यहाँ शाह जमाल हैं जो आज भी अपने मुरीदों, फकीरों और आशिकों के बीच मौजूद हैं, पर्दा फरमा कर भी जिंदा और नजरे करम फरमा कर भी जिंदा। दोस्तों, हर आशिक सादक का एक दिन विसाल होता है, लेकिन वली अल्लाह का विसाल दरअसल दुनिया से पर्दा करना नहीं होता, बल्कि ये वो लम्हा होता है जब वो अल्लाह के विसाल में फना होकर हर समत, हर जर्रे में, हर सांस में बस जाता है। ऐसा ही विसाल हजरत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह का भी था। दुनिया ने समझा कि बाबा जी हमसे रुखसत हो गए, लेकिन हकीकत ये है कि वो जिंदा हो गए, जिंदा अपने मज़ार पर, जिंदा हर उस दिल में जो आज भी उनके दरबार पर जाकर कहता है बाबा जी करम कीजिए। बाबा जी का मज़ार लाहौर की मुकद्दस तरीन जगहों में शुमार होता है, जहाँ सिर्फ लाहौर ही नहीं पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपनी उम्मीदें लेकर, और कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। ये मज़ार एक ऐसा फैज़ का मरकज़ है जहाँ धमाल की थाप, दरवेशों की सदा और फ़कीरों की हाज़िरी आज भी बताती है कि बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ मिट्टी के नीचे नहीं बल्कि अपने मज़ार पर आज भी नजरे करम फरमा रहे हैं। कहते हैं हर जुमेरात को मज़ार पर एक ख़ास समा होता है। ढोल बजते हैं, धमाल डालने वाले अपने होश खो बैठते हैं। कोई रोता है, कोई हंसता है, लेकिन हर कोई शाह जमाल की दहलीज से कुछ न कुछ लेकर ही लौटता है। बाबा जी के मज़ार पर एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ आने वाले को बाबा जी खुद तलब करते हैं। जो यहाँ आता है वो दरअसल बुलाया जाता है। ऐसा कोई नहीं जिसकी हाजिरी बेमकसद हो। यहाँ आकर हर कोई जान लेता है कि ये मिट्टी का ढेर नहीं, ये अल्लाह के महबूब का मुकाम है। यहाँ बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह खुद इस्तकबाल करते हैं। लोग दुआएं मांगते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो भी मांगो सच्चे दिल से मांगो, और बाबा जी जरूर सुनते हैं और दरबार से खाली हाथ लौटना नसीब नहीं होता। दोस्तों, बाबा जी का फैज़ आज भी जारी है। उनके मज़ार की खाक आज भी शफा है, उनका नाम आज भी सहारा है और उनकी बारगाह आज भी दुनिया वालों के लिए रहमत का दरवाज़ा है। ये मज़ार सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, ये तो रूहानियत का वो दरबार है जहाँ हर सदी, हर ज़माना सर झुकाता है। और जब तक इश्क बाकी है, जब तक अल्लाह के नाम के तलबगार बाकी हैं, बाबा शाह जमाल का फैज़ भी बाकी रहेगा।
یہ تھی بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی وہ داستان جو نہ صرف لاہور بلکہ پورے بر صغیر میں آج بھی زندہ ہے۔ اور اگر آپ ایسی ہی روحانی، تاریخی اور عشق بھری داستانوں کے دیوانے ہیں تو جڑ جائیں داستان اردو کے قافلے کے ساتھ، جہاں ہر لفظ میں صدیوں کی خوشبو ہے، ہر جملے میں عقیدت کی روشنی ہے اور ہر داستان سننے والے کے دل میں اترتی ہے۔ میں ہوں اعزاز کاظمی، آپ کا میزبانی کے منصب پر بیٹھا ہم سفر، جو آپ کو عشق و تصوف کی ان بستیوں میں لے جاتا ہے جہاں ہر گوشہ، ہر زاویہ ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ ہم سے رابطے کے لیے ہمارا واٹس ایپ چینل اور انسٹاگرام جوائن کیجیے، ان کے لنک ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ سفر یہیں نہیں رکے گا، یہ داستانیں جاری رہیں گی اور ہر روز آپ کو عشق، تاریخ اور تصوف کے نئے نئے راز سننے کو ملیں گے۔ Zindabad!